यह चंबल के छोटे से बिलासपुर गांव के मनोज की कहानी है, जो छत पर बैठकर 12वीं पास होने के लिए नकल लिख रहा है। यह मनोज के पिताजी हैं, जो बहुत ही ईमानदार हैं। इसी ईमानदारी के कारण इन्हें गन्ना मिल के अधिकारी ने इन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर सस्पेंड कर दिया है। यह डाकिया है जो सस्पेंड लेटर लेकर के आता है और मनोज के पिताजी को देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देते हैं। फिर भी डाकिया जबरदस्ती करता है, जिससे मनोज की दादी नाराज हो जाती हैं और कमलेश से डाकिया को गोली मारने के लिए कहती हैं। मनोज गोली की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है। मनोज 12वीं पास होने के लिए नकल ले जाता है, लेकिन तभी नए डीएसपी आ जाते हैं और नकल रुकवा देते हैं, जिससे पूरी क्लास फेल हो जाती है। मनोज फेल होने के बाद मनोज और मनोज का भाई जुगाड़ चलाने लगते हैं, लेकिन बीच में विधायक का आदमी आ जाता है और जुगाड़ से ज़बरदस्ती सवारी उतारने लगता है, जिससे मनोज का भाई विधायक के आदमी को चप्पल मार देता है, जिसके कारण दरोगा मनोज और मनोज के भाई को थाने में बंद करके पिटाई करता है और मनोज के पिताजी को गाली देने लगता है, जिससे मनोज गुस्सा होकर दरोगा को मारने की धमकी दे देता है और दरोगा नाराज हो जाता है और मनोज से कुल्हाड़ी लाने के लिए कहता है और कहता है, या तो तू आज मुझे मार दे, नहीं तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा। मनोज सीधा भागकर दुष्यंत सर के घर जाता है और दुष्यंत सर को पूरी बात बता देता है, जिसके बाद दुष्यंत सर दोनों को थाने से छुड़ाकर अपनी जीप से उन्हें घर छोड़ने जाते हैं। मनोज दुष्यंत सर से कहता है, सर मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। दुष्यंत सर मनोज से कहते हैं, मेरा जैसा बनने के लिए नकल छोड़नी होगी। तभी से मनोज ने नकल छोड़कर मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तभी डीएसपी सर का ट्रांसफ़र हो गया। फिर से विधायक ने पहले ही नकल वाली व्यवस्था बना दी। मनोज को छोड़कर सभी छात्रों ने नकल की। मनोज ने मेहनत से 12वीं पास करके बीए पास किया। फिर उसकी दादी ने उसे अपनी जमा पूंजी देकर कहा, बेटा तू शहर जाकर बड़ा ऑफिसर बनकर आना। अगले दिन मनोज शहर को जाने के लिए तैयार हो गया। मनोज बस में सो जाता है, तब उसके पास बैठी औरत उसका बैग लेकर भाग जाती है। तब मनोज उठता है और कंडक्टर से पूछता है, भैया मेरा बैग कहाँ है? कंडक्टर मनोज से कहता है, जो तुम्हारे पास बैठी औरत थी वो तुम्हारा बैग लेकर उतर गई। और पूरी रात पीसीएस कोचिंग के बाहर बैठा रहता है। जब सुबह होती है तब वो दादाजी से पूछता है, ये पीसीएस कोचिंग बंद क्यों हो रही है? दादाजी कहते हैं कि सरकार ने 3 साल के लिए पीसीएस भर्ती बंद कर दी है। फिर मनोज एक अंकल से कहता है, अंकल मुझे खाने के लिए खाना दे दो, मैं उसके बदले कुछ काम कर दूंगा। अंकल ने उसे खाना दे दिया। वही उसकी मुलाकात पांडे जी से होती है। खाना खाने के बाद वह अंकल से कहता है, मैं इसके बदले क्या काम करूं? अंकल कहते हैं, कोई बात नहीं। मनोज कहता है, तब तक तुम कुछ काम नहीं कराओगे मैं जहां से जाऊंगा नहीं। तभी पांडे जी मनोज से कहते हैं, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मनोज पांडे से कहता है, मैं तो आपको जानता तक नहीं, आप मेरे पैसे क्यों देंगे? पांडे जी कहते हैं, मेरा भी पीसीएस कैंसिल हो गया और तेरा भी। मैं तो अब आईपीएस की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर जा रहा हूँ। मनोज कहता है, ये आईपीएस होता क्या है? पांडे जी कहते हैं, ये आईपीएस पीसीएस का बाप होता है। फिर तो मनोज पांडे जी से आईपीएस बनने के लिए मुखर्जी नगर साथ जाने के लिए कहता है। फिर पांडे जी उसे अपने साथ मुखर्जी ले जाते हैं। मनोज मुखर्जी नगर के पढ़ने वाले की भीड़ देखकर मनोज पांडे जी से कहता है, अब कैसे होगा आईपीएस में सिलेक्शन? मनोज और पांडे जी गौरी भैया के पास जाकर आईपीएस के बारे में पूछते हैं। गौरी भैया कहते हैं, आईपीएस बनने के लिए 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू देना पड़ता है। यदि तुम तीनों में पास हो जाते हो तो आईपीएस बन जाओगे। मनोज कहता है, ठीक है भैया। मनोज गौरी भैया से काम के बारे में पूछता है और गौरी भैया मनोज को लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम दिलवा देते हैं। और गौरी भैया के 5वें अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया, जिसमें भी गौरी भैया फेल हो गए। पांडे जी ने तो अपना ग्रुप बदल दिया, लेकिन मनोज ने अपना ग्रुप नहीं बदला। मनोज दिन में लाइब्रेरी को साफ करता और रात में पढ़ाई करता। फिर भी मनोज अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। गौरी भैया उसका हौसला बढ़ाते हुए पढ़ाई को रीस्टार्ट करने के लिए कहते हैं। मनोज ने 1 साल और लाइब्रेरी में काम करने के साथ साथ पढ़ाई करके दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लिया।
मनोज मेंस की तैयारी के लिए इंग्लिश कोचिंग गया। वहाँ उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। वहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर श्रद्धा मनोज से दोबारा लाइब्रेरी में मिलती है। मनोज के हाथ में इंजीनियरिंग बुक देखकर श्रद्धा मनोज से कहती है, तुमने बीटेक किया है? मनोज हाँ कर देता है, लेकिन उसने बीटेक नहीं किया है। मनोज श्रद्धा से झूठ बोल देता है। श्रद्धा मनोज से कहती है, मैंने तो इंग्लिश कोचिंग ढूंढ ली। फिर मनोज श्रद्धा से कहता है, कौन सी कोचिंग है, मुझे भी बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर श्रद्धा और मनोज विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग में चले जाते हैं। वहाँ विकास सर मनोज से कहते हैं, ये निबंध तुमने लिखा है? मनोज कहता है, हाँ सर मैंने लिखा है। विकास सर मनोज से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए हम तुम्हें एक चॉकलेट नहीं 2 चॉकलेट देंगे। मनोज ने एक चॉकलेट श्रद्धा को दे दी। मनोज और श्रद्धा दोनों बाजार घूमने चले जाते हैं। मनोज को अब्दुल कलाम की एक बुक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन महंगी होने के कारण नहीं ले पाता है और उसे वहीं रख देता है। तब उसे श्रद्धा देख लेती है और उसी बुक को मनोज को दीपावली के गिफ्ट में दे देती है। मनोज बहुत खुश होता है। जब विकास सर कोचिंग में रॉकेट टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जब ही उनकी नज़र श्रद्धा और मनोज पर जाती है, तब वो दोनों बात कर रहे होते हैं। विकास सर श्रद्धा से पूछते हैं, श्रद्धा मनोज से क्या बात कर रही हो? श्रद्धा सर से कहती है, सर मनोज ने बीटेक किया है। विकास सर मनोज से कहते हैं, मनोज तुमने बीटेक किया है? मुझे तो तुमने बीए बताया था। मनोज सर से कहता है, नहीं सर मैंने बीए किया है। श्रद्धा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर श्रद्धा मनोज से नाराज़ हो जाती है। लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, जिससे मनोज को गुस्सा आ जाता है और मालिक पर चप्पल उठा देता है और लाइब्रेरी को छोड़ देता है और चक्की चलाने लगता है। मनोज 15 घंटे चक्की चलाता और 6 घंटे पढ़ाई करता और 3 घंटे सोता है, जिसके कारण मनोज अपने दूसरे मेंस के अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। उसके बाद मनोज श्रद्धा से माफ़ी मांगने के लिए मसूरी चला जाता है। वहाँ उसको एक दादाजी मिलते हैं और मनोज से कहते हैं, मैम साहब तो अपनी बुआ जी के यहाँ फंक्शन में गई हैं। मनोज दादाजी से कहता है, श्रद्धा से फ़ोन पर बात करा दीजिएगा। दादाजी फ़ोन पर मनोज की श्रद्धा से बात करा देते हैं। मनोज श्रद्धा से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। श्रद्धा मनोज से कुछ नहीं कहती, जिससे मनोज नाराज़ होकर अपने गांव अपनी माँ से मिलने चला जाता है। मनोज को पता चला कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मनोज की माँ मनोज से कहती है, तेरी दादी ने ही मना किया था और कहती है थी कि मेरा मनोज शहर से बड़ा ऑफिसर बनकर ही आएगा। मनोज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनोज अपनी माँ से कहता है, माँ जब मैं गांव दोबारा आऊँगा तब मैं ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। मनोज ने चक्की चलाने के साथ साथ अपने घर का खर्चा अपने ऊपर ले लिया। श्रद्धा कोचिंग में मनोज से मिलती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मनोज कहता है, कोई बात नहीं श्रद्धा, मैं तुमसे अब अपने प्रीलियंस के बाद मिलूँगा। मनोज पूरे दिन चक्की चलाता है और रात भर पढ़ाई करता है, जिसके बाद उसने प्रीलियंस पास कर लिया। लेकिन मनोज अपना रिजल्ट देखने के लिए नहीं जाता। उसका रिजल्ट देखने के लिए श्रद्धा गई और श्रद्धा पांडे जी से पूछती है, मनोज कहाँ है? पांडे जी ने श्रद्धा से कहा, मुझे नहीं पता। श्रद्धा ढूंढते हुए मनोज के पास पहुंच जाती है और मनोज से कहती है, तुम्हारा प्रीलियंस पास हो गया। मनोज कहता है, वो तो होना ही था। मनोज श्रद्धा से कहता है कि देखना, मेंस भी ऐसे ही क्लियर कर लूँगा। श्रद्धा मनोज से कहती है, कैसे कर लोगे? उसमें लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं। फिर भी मनोज श्रद्धा की नहीं मानता और कहता है, मैं कर लूँगा। लेकिन मनोज अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। फिर भी श्रद्धा मनोज के साथ रात के 2 बजे रिस्टार्ट स्टॉल के बाहर उसके साथ बैठी थी, जिसे देखकर पांडे जी को गुस्सा आ जाता है और श्रद्धा को उल्टा सीधा कह देता है, जिससे श्रद्धा रिस्टार्ट स्टॉल से उठकर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मनोज चला जाता है। श्रद्धा मनोज से कहती है कि तुम कहते थे मेरे लिए तुम दुनिया को उलट पलट कर दोगे, जाओ अब मैं तुमसे कहती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जाओ अब दुनिया को उलट पलट कर दो। फिर मनोज भागकर दीप सर के घर पहुंच जाता है, जो इंग्लिश मीडियम से आईपीएस थे। मनोज दीप सर से कहता है, सर मैं प्रीलियंस तो निकाल लेता हूं लेकिन मेंस नहीं निकाल पाता हूं।
फिर दीप सर मनोज को एक कागज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो टॉपिक आता है उस टॉपिक से 8 मिनट 20 सेकंड में इस पेज को पूरा भर दो। लेकिन मनोज इस पेज को नहीं भर पाता है। दीप सर मनोज से कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। मनोज गौरी भैया के पास जाता है। गौरी भैया मनोज से कहते हैं कि तू अब काम नहीं करेगा, केवल पढ़ाई करेगा। मनोज गौरी भैया से कहता है ठीक है भैया। पहली बार मनोज को पढ़ने के लिए बिस्तर मिलता है। मनोज पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है। श्रद्धा भी मनोज को मेंस में पास होने के लिए क्वेश्चन पेपर भेजती है और बहुत सहायता करती है। श्रद्धा का एक दिन फ़ोन आता है और मनोज से कहती है कि मैं पीसीएस बन गई, जिससे मनोज बहुत खुश होता है। फिर मनोज पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके बाद मनोज मेंस में पास हो जाता है। श्रद्धा और मनोज आईपीएस का इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। श्रद्धा मनोज को एक लेटर देती है और कहती है इसे अकेले में पढ़ना। मनोज इंटरव्यू देने के लिए चेयरमैन डॉक्टर मेहता की ऑफिस में जाता है, जो हिंदी वालों से नफरत करता है। डॉक्टर मेहता मनोज से सवाल पूछता है कि मनोज आप 12th में फेल हुए थे। मनोज ने कहा जी सर, फेल हुआ था। डॉक्टर मेहता पूछते हैं आप कैसे फेल हुए थे। मनोज डॉक्टर मेहता से कहता है सर, उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। हमारे गांव में एक नए डीएसपी आए थे जिन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारी क्लास फेल हो गई। डॉक्टर मेहता मनोज को 2 मिनट बाद आने के लिए कहते हैं। मनोज बाहर जाकर उस लेटर को पढ़ता है जिस उसमें लिखा होता है मनोज, तुम चाहे आईपीएस बनो या आटा चक्की में काम करो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। फिर मनोज खुश होकर इंटरव्यू देता है। 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट को देखने के लिए श्रद्धा मनोज को अपने साथ लाती है। मनोज तो आना ही नहीं चाहता और श्रद्धा से कहता है मेरा नहीं होगा। श्रद्धा मनोज से कहती है कोई बात नहीं, दोनों आटा चक्की चला लेंगे। श्रद्धा रिजल्ट देखने के लिए जाती है और हुआ वही जो होना था। मनोज की यूपीएससी रिजल्ट में नंबर 1 रैंक आई, जिससे मनोज भैया आईपीएस बन जाते हैं। बाद में मनोज भैया श्रद्धा से शादी कर लेते हैं। यही थी हमारे मनोज भैया की आईपीएस बनने की कहानी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।